आज के तेजी से बदलते बिजनेस की दुनिया में हर कोई अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाने और आगे रहने के नए नए तरीके खोज रहा है। ऐसे में बिजनेस गेम्स एक कमाल का तरीका बनकर उभरा है। ये एक मजेदार और एक्टिव तरीका है जहां लोग अपने स्किल्स, नॉलेज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बेहतर बना सकते हैं। ये पुराने तरीकों जैसे कि पैसिव लर्निंग से बिल्कुल अलग है। बिजनेस गेम्स में आप असली दुनिया की चुनौतियों और मौकों से रूबरू होते हैं। डिसीजन मेकिंग, डेटा एनालिसिस और टीम वर्क के जरिए कर्मचारी बिजनेस प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हें असल जिंदगी में कैसे यूज करना है ये भी सीखते हैं। बिजनेस गेम्स एक सुरक्षित माहौल देते हैं जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। आप अलग अलग स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हैं, अपने डिसीजंस के रिजल्ट्स देख सकते हैं और तुरंत फीडबैक पा सकते हैं, वो भी बिना किसी असली नुकसान के। ये सीखने का तरीका आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, नए पर्सपेक्टिव्स अपनाने में मदद करता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को निखारता है। इसके अलावा बिजनेस गेम्स टीम वर्क और कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा देते हैं। सभी को एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कम्युनिकेशन, निगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को बढ़ावा देकर ये गेम्स टीम्स को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं, उनके बीच रिश्ते मजबूत करते हैं और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। बिजनेस गेम्स की शुरुआत एंशंट मिलिट्री वॉर गेम्स से मानी जा सकती है, जहां सेनापति छोटे छोटे बैटलफील्ड्स और फिगरीन्स का इस्तेमाल करके अलग अलग सिचुएशंस की नकल करते थे और अपने युद्ध कौशल को परखते थे। ये शुरुआती सिमुलेशंस एक सुरक्षित माहौल प्रदान करते थे जहां बिना किसी असली जंग के खतरे के युद्ध रणनीतियों को आजमाया जा सकता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने और बिजनेस ऑपरेशंस के जटिल होने के साथ ट्रेनिंग के नए और बेहतर तरीकों की जरूरत महसूस होने लगी। 20वीं सदी के मध्य में पहले बिजनेस गेम्स का उदय हुआ जो मिलिट्री सिमुलेशंस की सफलता से प्रेरित थे। ये शुरुआती गेम्स जो अक्सर बड़े बड़े कंप्यूटर्स पर खेले जाते थे, खास बिजनेस फंक्शंस जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर केंद्रित होते थे। पर्सनल कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने बिजनेस गेम्स की दुनिया को बदल दिया, उन्हें और ज्यादा सुलभ, सस्ता और बेहतर बना दिया। आज हर आकार के बिजनेस के पास डिजिटल सिमुलेशंस के कई ऑप्शंस हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज, फंक्शंस और बिजनेस चैलेंजेस को कवर करते हैं। मॉडर्न बिजनेस गेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बहुत ही इमर्सिव और रियलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस तैयार करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज पार्टिसिपेंट्स को वर्चुअल कस्टमर्स, सप्लायर्स और कंपेटिटर्स के साथ इंटरैक्ट करने, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एनालिस करने और रियल टाइम में डिसीजंस लेने का मौका देते हैं, वो भी एक सुरक्षित माहौल में। बिजनेस गेम्स की दुनिया में कई तरह के सिमुलेशंस मिलते हैं और हर एक को खास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और इंडस्ट्री चैलेंजेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इन गेम्स को मोटे तौर पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट गेम्स, ये सिमुलेशंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने, मार्केट रिसर्च करने, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स मैनेज करने पर फोकस करते हैं। पार्टिसिपेंट्स मार्केट सेगमेंटेशन, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ब्रांड मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट गेम्स, ये गेम्स एक ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेज करने की पेचीदगियों को दर्शाते हैं, रॉ मटेरियल्स को सोर्स करने से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने तक। पार्टिसिपेंट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखते हैं। बिजनेस प्लानिंग गेम्स, ये सिमुलेशंस पार्टिसिपेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान्स बनाने की चुनौती देते हैं, जिसमें मार्केट एनालिसिस, कम्पिटिटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज शामिल हैं। पार्टिसिपेंट्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं। लीडरशिप सिमुलेशंस, ये गेम्स लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पार्टिसिपेंट्स को लीडरशिप रोल्स में रखा जाता है और उन्हें मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, कठिन डिसीजंस लेने होते हैं और अपनी टीम्स को कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करना होता है। हालांकि बिजनेस गेम्स के रूल्स और ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज आपकी सफलता की संभावना को काफी बढ़ा सकती है। सीखने की चाहत रखें।
गेम को सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के एक मौके के रूप में देखें। रिस्क लेने से ना घबराएं, गलतियां करें और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें। रणनीतिक रूप से सोचें, गेम के ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स और कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से समझें। मार्केट, अपने कंपेटिटर्स और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करें। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाएं जो आपके गोल्स और रिसोर्सेज के साथ मैच करती हो। बेहतर ढंग से कोलैबोरेट करें। बिजनेस गेम्स को अकेले जीतना मुश्किल होता है। अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें और अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप और एग्जीक्यूट करने के लिए मिलकर काम करें। बदलाव के साथ ढलें। बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है और बिजनेस गेम्स को इसी रियलिटी को दर्शाते हुए डिजाइन किया गया है। अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने, नई इंफॉर्मेशन के साथ अडेप्ट करने और दबाव में डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहें। लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। हालांकि शॉर्ट टर्म गेन्स आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस बनाने पर ध्यान दें जो लॉन्ग रन में सफल हो सके। ऐसे डिसीजंस लें जो भविष्य में आपकी कंपनी को फायदा पहुंचाए, भले ही इसके लिए आपको वर्तमान में कुछ त्याग ही क्यों ना करना पड़े। भाग 5, खेल से परे बेहतर कोलैबोरेशन के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। हालांकि बिजनेस गेम्स टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल्स हैं, लेकिन उनके साथ और भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करना बेहतर होता है जो सिम्युलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और कमराडरी को बढ़ावा देते हैं। टीम बिल्डिंग चैलेंजेस ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जिनमें टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत होती है, जैसे कि एस्केप रूम्स, स्कैवेंजर हंट्स या बिल्डिंग चैलेंजेस। ये एक्टिविटीज कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देती हैं। कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस में भाग लें जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने पर फोकस करती हैं, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग एक्टिविटीज, रोल प्लेइंग सिनेरियोज या ग्रुप डिस्कशंस। ये एक्टिविटीज टीम मेंबर्स को अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स को समझने, उनके लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने और खुद को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करने में मदद करती है। ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो टीम मेंबर्स के बीच ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि ट्रस्ट फॉल्स, ब्लाइंड फोल्डेड ऑब्स्टिकल कोर्सेज या टीम बिल्डिंग गेम्स जिनमें दूसरों पर भरोसा करना जरूरी होता है। सोशल इवेंट्स वर्क प्लेस के बाहर सोशल गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करें ताकि टीम मेंबर्स एक दूसरे से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर सकें। इन इवेंट्स में टीम लंचेस, डिनर्स, बोलिंग नाइट्स या वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं। भाग 6, बिजनेस गेम का फायदा, सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बिजनेस गेम्स और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को शामिल करने से कर्मचारियों और संगठनों दोनों को कई फायदे मिलते हैं। बेहतर सीखना और विकास। बिजनेस गेम्स एक डायनामिक और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड से कहीं बढ़ाकर होता है। सिमुलेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कर्मचारी बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को बेहतर ढंग से समझते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं और एक सुरक्षित माहौल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। बेहतर टीम वर्क और कोलैबोरेशन। बिजनेस गेम्स टीम मेंबर्स के बीच कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करके कर्मचारी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को सही तरीके से रिजॉल्व करना और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाना सीखते हैं। बढ़ा हुआ एंगेजमेंट और मोटिवेशन। पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स के उलट बिजनेस गेम्स बहुत ही एंगेजिंग और मोटिवेटिंग होते हैं। इन गेम्स का कम्पेटिटिव नेचर, साथ ही स्किल्स और नॉलेज को प्रैक्टिकल सेटिंग में अप्लाई करने का मौका कर्मचारियों को लर्निंग प्रोसेस में एंगेज्ड और इन्वेस्टेड रखता है। नॉलेज और स्किल्स की बेहतर रिटेंशन। बिजनेस गेम्स का एक्सपीरियंशियल नेचर नॉलेज और स्किल्स की रिटेंशन को बढ़ाता है। जो कुछ वे सीखते हैं उसे एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में एक्टिवली अप्लाई करके कर्मचारियों के लिए इंफॉर्मेशन को याद रखना और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में उसे इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाता है। भाग 7, प्रभाव को मापना। बिजनेस गेम्स की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। बिजनेस गेम्स पर निवेश पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और कर्मचारी के प्रदर्शन पर उनके प्रभाव को मापना महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण से पहले और बाद में आंकलन, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में बदलाव को मापने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले और बाद में आंकलन करें।
प्रदर्शन समीक्षा कर्मचारी के प्रदर्शन की समीक्षा में बिजनेस गेम्स से प्राप्त कौशल और ज्ञान से संबंधित प्रदर्शन मापदंडों को शामिल करें। सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ उनकी संतुष्टि और उनके काम पर उनके कथित प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रतिभागियों से सर्वेक्षण, फोकस समूहों या व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिक्रिया एकत्रित करें। व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण बिजनेस गेम द्वारा संबोधित विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को ट्रैक करें, जैसे बिक्री में वृद्धि, ग्राहकों की संतुष्टि या परिचालन क्षमता। भाग 8 बिजनेस गेम्स का भविष्य, इमर्सिव एक्सपीरियंस और उसके बाद। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहता है, बिजनेस गेम्स का भविष्य और भी अधिक इमर्सिव, आकर्षक और प्रभावशाली सीखने के अनुभवों के लिए अपार संभावनाएं रखता है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी (VR और AR) प्रौद्योगिकियां अत्यधिक यथार्थवादी और इमर्सिव सिमुलेशन बना सकती हैं, जो प्रतिभागियों को आभासी दुनिया में ले जाती हैं, जहां वे वास्तविक समय में आभासी ग्राहकों, सहयोगियों और प्रतिस्पर्धियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI) और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग व्यक्तिगत सीखने के अनुभव बनाने, वास्तविक समय में प्रतिक्रिया और कोचिंग प्रदान करने और व्यक्तिगत प्रगति के आधार पर खेल की कठिनाई को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। गैमिफिकेशन तत्वों जैसे अंक, बैज, लीडर बोर्ड और पुरस्कारों को जुड़ाव, प्रेरणा और ज्ञान प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए बिजनेस गेम्स में शामिल किया जा सकता है। भाग 9 केस स्टडीज बिजनेस गेम्स इन एक्शन के वास्तविक उदाहरण। विभिन्न उद्योगों में कई संगठनों ने अपने प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में बिजनेस गेम्स को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। उदाहरण 1, एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ने बिक्री प्रतिनिधियों को एक नए उत्पाद के लॉन्च पर प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यावसायिक सिमुलेशन गेम लागू किया। खेल ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को एक नई दवा को बढ़ावा देने की चुनौतियों का अनुकरण किया, जिसमें बाजार की गतिशीलता को समझना, प्रभावी बिक्री रणनीति विकसित करना और आपत्तियों पर काबू पाना शामिल है। उदाहरण 2, एक वैश्विक रसद कंपनी ने परिवहन मार्गों के अनुकूलन, इन्वेंट्री स्तर के प्रबंधन और अप्रत्याशित व्यवधानों का जवाब देने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन खेल विकसित किया। खेल ने वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण किया, जैसे मौसम की घटनाएं, बंदरगाह बंद होना और मांग में उतार चढ़ाव, जिससे कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण में अपने निर्णय लेने के कौशल का अभ्यास करने की अनुमति मिली। उदाहरण 3, एक वित्तीय सेवा फर्म ने उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों के नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए एक नेतृत्व सिमुलेशन गेम लागू किया। खेल ने प्रतिभागियों को चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में रखा, जैसे कि एक संकट के माध्यम से एक टीम का प्रबंधन करना या एक जटिल सौदे पर बातचीत करना, जिससे उन्हें अपने संचार, प्रतिनिधिमंडल और समस्या समाधान कौशल का अभ्यास करने के अवसर मिले। भाग 10 निष्कर्ष। बिजनेस गेम्स की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाना। आज के तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में संगठनों को अपने कर्मचारियों को जटिलता और अनिश्चितता के बीच कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने की आवश्यकता है। बिजनेस गेम्स एक शक्तिशाली और आकर्षक समाधान प्रदान करते हैं, जो अनुभवात्मक सीखने, कौशल विकास और टीम निर्माण के लिए एक गतिशील और प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। बिजनेस गेम्स की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाकर और उन्हें कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत करके संगठन सीखने, नवाचार और विकास की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने और व्यावसायिक सफलता हासिल करने का अधिकार दे सकते हैं। चूंकि प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है, इसलिए बिजनेस गेम्स का भविष्य इमर्सिव, व्यक्तिगत और प्रभावशाली सीखने के अनुभव बनाने के लिए और भी अधिक आशाजनक है, जो काम के भविष्य को आकार